अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे इमाला। पिछली क्लासेस में हमने जो सिफ़ातिल लाज़िमा गैर मुतसादा की इक़साम तो हमने उनको कंप्लीट पढ़ लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला इन 2-4 क्लासेस के बाद हम कायदा स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इमाला के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे अगर आप इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं इमाला के बारे में कि इमाला क्या है। इमाला के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम कम्प्लीटली सीखेंगे आगे इमाला कैसे करना है। इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में आप इसको सीख जाएंगे। आज का सबक बहुत आसान है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इमाला का लुग़वी माना क्या है? इमाला का लफ्ज़ी माना क्या है? इमाला का लफ्ज़ी माना है माइल करना, झुकाना। इस्लाही माना है तजवीद के अंदर जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो दौरान तिलावत ज़ेर वाले हरफ को ज़बर की तरफ और ज़बर वाले हरफ को ज़ेर की तरफ माइल करके पढ़ना। ज़बर को ज़ेर की तरफ और ज़ेर को ज़बर की तरफ माइल कर, मतलब ना ज़ेर पढ़नी है ना ज़बर पढ़नी है, बल्कि इनकी दरमियान वाली हालत को हमने पढ़ना है। और अब ये ज़ेर और ज़बर के दरमियान पढ़ना क्या है, आप ये समझ लें कि यही इमाला है। ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ने का मतलब ये है कि ना ये ज़ेर लगे और ना ही ये ज़बर लगे, बल्कि इनके दरमियान की आवाज़ से पढ़ना। अगर कुरान पाक में, और ये सिर्फ जो इमाला के बारे में है ना, ये कुरान पाक में सिर्फ एक ही जगह पे ये वाला आया हुआ है और वो है सूरत हूद की आयत नंबर 40 के अंदर है। ये वो आयत मुबारक आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। ये जो आयत आप देख रहे हैं इसमें एक लफ्ज़ है मजरीहा और इसको हमने पढ़ा है मजरेहा। जैसे वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अब देखो, देखने वाले तो ये देख रहे हो कि ये मजरीहा है और हम इसको मजरेहा पढ़ रहे हैं। जब भी तिलावत करने वाले कारी कुरान या हाफ़िज़ कुरान को सुनोगे तो वो इसको इसी तरह ही पढ़ेगा, यानी इमाला ही करेगा। इमाला का कायदा ना जानने वाला समझेगा तो ये तो वाकई ही गलत है, जबकि इसको मजरीहा पढ़ना था तो इसने मजरेहा क्यों पढ़ लिया। अब आपको बताते हैं कि इमाला कैसे हुआ और क्यों हुआ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पढ़ा है कि मजरेहा, तो यहाँ जो रवायत हो रही है वो है इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। यहाँ पर रवायत हो रही है कि उन्होंने यहाँ पर इमाला किया था। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ इमाला बताया है तो हम भी यहाँ पर इमाला ही करेंगे। इमाम हफ्स कौन है? इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह वो है जिसको हमने फॉलो किया है, मतलब कि जिन्होंने जो तरीक़ाकार हमें पढ़ने का बताया है या सिखाया है, जो कानून उन्होंने जैसे किया हमने भी उनके साथ वैसे ही किया। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे इमाला किया, इसीलिए हम भी यहाँ पर इमाला करेंगे। ज़बर को ज़ेर की तरफ और ज़ेर को ज़बर की तरफ माइल करके पढ़ेंगे। ना ज़बर लगेगी पढ़ने में ना ज़ेर लगेगी और इनकी दरमियानी कंडीशन लगेगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे मजरेहा, रीहा नहीं, मजरेहा। और ये कुरान पाक में सिर्फ एक ही जगह पे आया है, सूरत हूद की आयत नंबर 40 पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इमाला की क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा और आपको ये आसान भी लगा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।